गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आइए हनुमान विराजिए, कथा कहूँ वेद अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं। पधारिए पवन कुमार, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्राद्धे, जय जय श्राद्धे, जय जय श्राद्धे श्याम। आप सुन रहे हैं विदेश्वर संहिता। आज आप सुनेंगे 21वें अध्याय से कथा। ऋषिगण बोले कि हे व्यास शिष्य सूत जी, हे महाभाग, आपको नमस्कार है। हे तात, आपने अच्छी प्रकार से पार्थिव अर्चन की विधि बताई। अब सकाम पूजन में मनवांचित पदार्थ के अनुसार कितनी संख्या में पार्थिव लिंगों के पूजन की विधि है, हे दीनवत्सल, इसे कृपा पूर्वक बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब लोग पार्थिव पूजन की विधि का श्रवण करें, जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, यानी गदगद हो जाता है। पार्थिव लिंग के पूजन को छोड़कर जो लोग अन्य देवों के यजन में लगे रहते हैं, उनकी वह पूजा तप तथा दान आदि व्यर्थ हो जाता है। इसका मतलब कि भले ही आप चाहे राम की भक्ति करें, चाहे कृष्ण की भक्ति करें, चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना करें, लेकिन उसके साथ में भगवान शिव का जो ये शिवलिंग है, उसकी पूजा प्रत्येक दिन करें, तभी आपकी वो पूजा सफल है। प्रतिदिन महादेव जी को भगवान शिव लिंग में आप जानिए कि उसमें 33 कोटि देवता हैं। और मेरा ये अनुभव कहता है, हमारे ध्यान में सिर्फ एक ही चीज आती है कि जो महादेव जी का जो शिवलिंग है, पार्थिव लिंग है, उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। यदि आप जल चढ़ा रहे हो और वहां जल चढ़ाते चढ़ाते आपने अपने मन में केवल ये संकल्प ले लिया कि मैं पूरे ब्रह्मांड में जितने भी महादेव के शिवलिंग हैं, जितने भी भगवान के स्वरूप हैं, जितने भी कोटि देवता हैं, इन सभी को जल मिल जाए। ये सब वृक्ष, पेड़ पौधे, साधु संत महात्मा, जड़ चेतन जितने भी जीव हैं, सभी को जल मिल जाए, तृप्त हो जाएं। तो जैसे द्रौपदी के केवल पात्र में एक चावल, कहा जाता है कि एक चावल था और उसे भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहण किया और वहां के साधु संत जो 10,000 आए हुए थे, सभी तृप्त हो गए। तो ऐसे ही महादेव जी को जब जल दिया जाता है, जब जल चढ़ाया जाता है, तो वो पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर सकता है। तो इसलिए उनकी पूजा करनी चाहिए। अब मैं कामना के अनुसार पार्थिव लिंगों की संख्या बताता हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, अधिक संख्या में अर्चन तो निश्चय ही फलदायी होता है। प्रथम आवाहन, तब प्रतिष्ठा, तदंतर सभी लिंगों का पूजन अलग अलग करना चाहिए।
लिंगों का आकार तो एक समान ही रखना चाहिए। विद्या प्राप्ति की कामना से पुरुष भक्ति पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करे। इससे निश्चय ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। धन चाहने वाले पुरुष को उसके आधे 500, पुत्र चाहने वाले को 1500 और वस्त्रों की आकांक्षा वाले को 500 शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। मोक्ष की कामना वाले व्यक्ति को 1 करोड़, भूमि की अभिलाषा वाले को 1000, दया प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000 और तीर्थाटन की इच्छा वाले को 2000 शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। मित्र प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000 तथा अभिचार कर्मों में 500 से लेकर 1000 तक पार्थिव शिवलिंगों के पूजन की विधि है। कारागार आदि के बंधन से छुटकारे की इच्छा से 1500 तथा राजभय से मुक्ति की इच्छा से 500 शिवलिंगों को पूजन बुद्धिमानों को जानना चाहिए। तो चोर आदि के संकट से बचने के लिए 200 और डाकनी आदि के भय से मुक्ति हेतु 500 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन बताया गया है। दैत्यता से छुटकारे के लिए 5000 और सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। हे मनुष्य श्रेष्ठों, अब मैं नित्य पूजन विधि बताता हूँ, आप लोग सुने। एक पार्थिव लिंग का नित्य पूजन पापों का नाश करने वाला है और 2 लिंगों का पूजन अर्थ की सिद्धि करने वाला बताया गया है। 3 लिंगों का पूजन सभी कामनाओं की सिद्धि का मुख्य हेतु कहा गया है। पूर्व काल में बताई गई संख्या विधि में भी उत्तरोत्तर संख्या अधिक फलदायी होती है। अन्य मुनियों के मत से संख्या का जो अंतर है वह भी अब बताता हूँ। बुद्धिमान मनुष्य 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का अर्चन करके महान राजभय से भी मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। कारागार आदि से छूटने के लिए 10,000 लिंगों का अर्चन करना चाहिए और डाकनी आदि के भय से छूटने के लिए 7,000 लिंगार्चन करना चाहिए। पुत्रहीन पुरुष 55,000 लिंगार्चन करे। कन्या संतान की प्राप्ति 10,000 लिंगार्चन से हो जाती है। 10,000 लिंगार्चन से विष्णु आदि देवों के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। 10 लाख शिव लिंगार्चन से अतुल संपत्ति प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंगों का अर्चन कर लेता है वह तो शिव रूप ही हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। पार्थिव पूजा करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करने वाली है, इसलिए सकाम भक्तों के लिए यह मोक्ष और भोग दोनों प्रदान करती है। जिस मनुष्य का समय रोज बिना लिंगार्चन के व्यतीत होता है उस दुराचारी तथा दुरात्मा व्यक्ति की महान हानि होती है। एक और सारे दान विधिवत व्रत, तीर्थ, नियम और यज्ञ हैं तथा उनके समकक्ष दूसरी ओर पार्थिव शिवलिंगों का पूजन माना गया है। कलयुग में तो जैसा श्रेष्ठ लिंगार्चन दिखाई देता है वैसा अन्य कोई साधन नहीं है। तो यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला तथा विविध आपदाओं का निवारण करने वाला है। इसका नित्य अर्चन करके मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महर्षियों को शिव नाम में इस लिंग की नित्य पूजा करनी चाहिए। यह सभी लिंगों में श्रेष्ठ है, अतः विधान पूर्वक इसकी पूजा करनी चाहिए। हे मुनिवरों, परिमाण के अनुसार लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उसे आप लोग सुने।
मैं बताता हूँ, जो 4 उंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे भी आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। जो भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर अनेक लिंगों की मन से नित्य पूजा करता है, मनवांचित कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, सभी शास्त्रों का भी यह निर्णय है। विद्वान को चाहिए कि इस समस्त कर्म प्रपंच का त्याग करके परम भक्ति के साथ एकमात्र शिवलिंग का विधिवत पूजन करें। केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर समग्र चराचर जगत की पूजा हो जाती है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको उदाहरणता समझाई। संसार सागर में डूबे हुए लोगों के तरने का अन्य कोई भी साधन नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए तथा विषय वासनाओं में आसक्त चित्त वाले लोगों के लिए इस जगत में भव सागर से पार होने हेतु लिंगार्चन के अतिरिक्त अन्य कोई नौका नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता, मुनिगण, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, चारण, सिद्धजन, दैत्य, दानव, शेष आदि नाग, गरुड़ आदि पक्षी, प्रजापति, मनु, किन्नर और मानव समस्त अर्थ सिद्धि प्रदान करने वाले शिवलिंग की महान भक्ति के साथ पूजा करके अपने मन में स्थित उन समस्त अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त कर चुके हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों ना हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक तथा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। हे ब्राह्मणों, हे महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने से स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वैदिज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजा करनी चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। ये भगवान शिव का कथन है। दधीची, गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का निवेदन पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वहीं पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करे। तदंतर चंदन, अक्षत और बिलपत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। ईशान नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करे। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय का पाठ तथा नाना प्रकार की स्तुतियां करके शिव पंचांग का पाठ करे। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करे। तो इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर बैठना या खड़ा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठ भाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसका आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठें और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह बिना भस्म का त्रिपुंड लगाए, बिना रुद्राक्ष की माला धारण किए तथा बिलपत्र का बिना संग्रह किए भगवान शंकर की पूजा न करे। हे मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से ही ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। तो यही 21वां अध्याय विराम होता है। बोलो उमापति महादेव की जय। 22वां अध्याय प्रारंभ होता है। ऋषिगण बोले, हे महामुने, हमने पहले सुना है कि भगवान शिव को अर्पित किया गया निवेद अग्राह्य होता है। अग्राह्य का मतलब इसे खाया नहीं जाता। अतएव निवेद के विषय में निर्णय और बिलपत्र का महात्म भी कहिए। सूत जी बोले कि हे मुनियों, अब आप सब सावधानी से सुने। मैं प्रेम पूर्वक सब कुछ बता रहा हूँ। आप लोग शिव व्रत धारण करने वाले हैं, अतः आप लोग धन्य हैं। जो शिव का भक्त पवित्र, शुद्ध, सद्वृत्ति तथा दृढ़ निश्चयी है, उसे शिव निवेद अवश्य ग्रहण करना चाहिए और अग्राह्य भावना का त्याग कर देना चाहिए। शिव निवेद को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं और शिव का निवेद भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्य स्वतः आ जाते हैं। हजारों यानी हजार यज्ञों की बात कौन कहे, अर्बुद यज्ञ करने से भी वह पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता है जो शिव निवेद खाने से प्राप्त हो जाता है। शिव का निवेद खाने से तो शिव सायुज्य की प्राप्ति भी हो जाती है। जिस घर में शिव को निवेद लगाया जाता है या अन्यत्र से शिव को समर्पित निवेद प्रसाद रूप में आ जाता है, वह घर पवित्र हो जाता है और वह अन्य को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। आए हुए शिव निवेद को प्रसन्नता पूर्वक सिर झुकाकर ग्रहण करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसे खा लेना चाहिए। आए हुए शिव निवेद को दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है उसे पाप लगता है। जिसमें शिव निवेद ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, वह महान पापी होता है और निश्चित रूप से नरक को जाता है। हृदय में अवस्थित शिवलिंग या चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग अथवा स्वर्ण या चांदी से बनाए गए शिवलिंग को समर्पित किया गया निवेद शिव की दीक्षा लिए भक्त को खाना ही चाहिए, ऐसा कहा गया है। इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद रूप शुभ शिव निवेद को खा सकता है। जिन मनुष्यों ने अन्य देवों की दीक्षा ली है और शिव की भक्ति में वे अनुरक्त रहते हैं, उनके लिए शिव निवेद के भक्षण के विषय में निर्णय को प्रेम पूर्वक आप सब सुने। हे ब्राह्मणों, शालिग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, रसलिंग, पारदलिंग, पाषाणलिंग, रजतलिंग, स्वर्णलिंग, देवों और सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर के बने हुए लिंग, स्फटिक लिंग, रतन लिंग और ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित निवेद का भक्षण करना चांद्रायण व्रत के समान फल देने वाला कहा गया है। यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव का पवित्र निर्माल्य धारण करता है और उसे खाता है, उसके संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जहां चंड का अधिकार हो
वहाँ शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार ना हो वहाँ भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग और अन्य समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता है। जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पीता है उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण अग्राह्य शिव निवेद, पत्र, पुष्प, फल और जल यह सब शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है वह अग्राह्य है और जो लिंग के स्पर्श से बाहर है उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठों, इस प्रकार मैंने शिव निवेद का निर्णय कह दिया। अब आप सब सावधानी से बिलपत्र के महात्म्य को आदरपूर्वक सुनो। बिल्व वृक्ष तो महादेव स्वरूप है, देवों के द्वारा भी इसकी स्तुति की गई है। अतः जिस किसी प्रकार से उसकी महिमा को कैसे जाना जा सकता है। संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब तीर्थ बिल्व के मूल में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा बिल्व वृक्ष के मूल में लिंग रूपी अव्यय भगवान महादेव की पूजा करता है वह निश्चित रूप से शिव को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। तो इस बिल्व वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाले को जल से परिपूर्ण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति गंध पुष्प आदि से बिल्व वृक्ष के मूल का पूजन करता है वह शिव लोक को प्राप्त करता है और उसके संतान और सुख की अभिवृद्धि होती है। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में आदर पूर्वक दीपमाला का दान करता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के सानिध्य को प्राप्त हो जाता है। जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़कर उसके नव पल्लव को ग्रहण करके बिल्व की पूजा करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न शिव भक्तों को प्रदान करता है वह दरिद्र नहीं रह जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग के पूजन विधान को कह दिया है। इसमें भी प्रवृत्तों और निवृत्तों के लिए 2 भेद हैं। प्रवृत्ति मार्गियों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष को चाहिए कि सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे। शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात गहनी अन्न से निवेद लगाना चाहिए। पूजा के अंत में उस शिवलिंग को किसी शुद्ध पुट डिब्बे में रख देना चाहिए अथवा किसी दूसरे शुद्ध घर में स्थापित कर देना चाहिए। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त अपने भोजन को ही निवेद रूप में अर्पित करना चाहिए। निवृत्ति मार्गियों के लिए परात्पर सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। उन्हें चाहिए कि विभूति से ही पूजा करें और विभूति का ही निवेद शिव को प्रदान करें। पूजा करने के पश्चात उस विभूति स्वरूप लिंग को सिर पर सदा धारण करना चाहिए। यहीं पर 22वां अध्याय विराम होता है। बोलो उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री शाम शिवाय नमः।